So hello traders, I hope all of you are doing well. In today's video, we are going to talk about how you can grow your trading account and how you can start trading with a small amount of capital and eventually start earning on per month basis. So first of all, you have to understand that trading is like any other business. You require some capital to start this, and eventually you have to put more money into this business to grow it. If we talk about a beginner, तो सबसे पहले बिगिनर करता क्या है? बिगिनर पेपर्स ट्रेडिंग से स्टार्ट करता है, बट इवेंचुअली यू हैव टू पुट योर ओन मनी एट रिस्क. आपको किसी से बोरो नहीं करनी है, ना आपको अपने किसी रिश्तेदार से लेनी है. जो आपकी सैलरीज है या आपकी कोई भी सेविंग्स होगी तो आपको उसके साथ अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट करनी है. बिकॉज पेपर ट्रेडिंग कैन नॉट गिव यू द मेंटल आउटलुक और कैन नॉट प्रिपेयर यू साइकोलॉजिकली फॉर द मार्केट. You have to risk your own money in order to prepare your mental psychology for trading. So let's get started. How you can start with small capital. I will teach you how to start with small capital and eventually grow to a higher amount. See, if you start with an amount of 10 lakh rupees or 1 lakh rupees, your chances of wiping out your account is very high. You can wipe your account in less than a month or less than a period of 2 months. Most of the people who comes to trading at the beginning wipe out their account within 3 months of their journey being started. So आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी. अगर आप छोटे अमाउंट से के साथ ट्रेड करें तो आपके जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो भी उतना ही कम होता है. अगर आप एक हायर अमाउंट के साथ सीखना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आप हायर अमाउंट गवा देंगे अपना. तो बेसिक से आपको बहुत स्मॉल से स्टार्ट करना चाहिए. मैं आपको एक पूरा प्लान लेआउट तैयार करके देता हूँ कि आपको कैसे कैसे अपनी ट्रेडिंग को अप्रोच करना है. तो हमें करना क्या होगा? सबसे पहले हम फर्स्ट वीक आता है हमारा, ठीक है. फर्स्ट वीक के अंदर हम 10,000 कैपिटल डिप्लॉय करेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और इस मंथ के अंदर हम सिर्फ 10,000 के साथ ही ट्रेड करने वाले हैं पूरे के पूरे मंथ के अंदर, ठीक है. तो आपको करना क्या होगा? सपोज कीजिए आपने फर्स्ट मंथ के लिए ट्रेडिंग किया, अपने अकाउंट में जो भी आपका ब्रोकर हो आपने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिया और आपने उससे ट्रेडिंग स्टार्ट की. इस वीडियो में स्पेसिफिकली इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग की बात हम किसी आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे. तो इंट्राडे की अगर बात करें तो आपको इसमें करना क्या होगा? आपको 10,000 रुपीज़ आप एक इनिशियल अमाउंट अपना लेकर चलेंगे. आपको उसके बाद एक रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करना होगा. वो है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए हुए है 6%. आपको 10,000 रुपीज़ के अंदर 6% रेट ऑफ रिटर्न बनाना है पर वीक, जो कि आपका 600 रुपीज़ होगा. फिर आपको नेक्स्ट मंथ के अंदर अपना जो अमाउंट है ट्रेडिंग का वो बढ़ाना है 15,000 से, जिस पर आपको 5% रेट ऑफ रिटर्न कमाना है पर वीक, जो अमाउंट होगा 750 रुपीज़ पर वीक. इसी तरह आप जब ये अमाउंट कमा लेंगे एक महीने के अंदर, फिर आपको नेक्स्ट मंथ के अंदर 20,000 के स्टार्ट करना है और आपको उस पर 6% रेट ऑफ रिटर्न कमाना है, वो भी पर वीक, ठीक है. और इसी तरह ग्रेजुअली करते करते आप 1 लाख तक पहुंचेंगे और आपको इसी तरह ये सब चीज़ें फॉलो करनी होगी. इसके अंदर आपको कुछ रूल्स का भी ध्यान रखना होगा साथ ही साथ, जैसे कि गो बैक टू प्रीवियस कैपिटल अमाउंट इफ रिटर्न इज नेगेटिव. तो सपोज कीजिए आपने 10,000 रुपीज़ के साथ स्टार्ट किया और आपने 6% ऑफ रेट ऑफ रिटर्न बनाने में आप सक्सेसफुल हुए. पर वीक आपने 600 रुपीज़ कमाए और मंथली आपका बैलेंस हो गया 2,400 रुपीज़. रेट ऑफ रिटर्न हो गया 24%, जो कि बिल्कुल भी इजी नहीं है. ये आपको पेपर पे देखने में इजी लग रहा है, बट जब आप इवेंचुअली ट्रेडिंग करना सीख रहे होंगे या आप करेंगे तो आप समझेंगे कि ये कितना हार्ड है. तो आपको करना क्या होगा? अब आपने फर्स्ट मंथ के अंदर तो ये इतना अमाउंट कमा लिया. नेक्स्ट मंथ आपका टारगेट था 15,000 रुपीज़ कैपिटल के साथ आपको ट्रेड करना है 5% रेट ऑफ रिटर्न, और 15,000 पर 5% का रेट ऑफ रिटर्न के साथ से बेटर 750 रुपीज़ पर वीक. लेकिन अगर सपोज कीजिए आपका यहाँ पर लॉस हो जाता है और ये आपका जो इस मंथ का रिटर्न है वो नेगेटिव के अंदर जाता है, तो आपको फिर से 15,000 से 10,000 पर जाना होगा. आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको पीछे की तरफ फिर से अपनी कैपिटल के अंदर जाना पड़ेगा और फिर से आपको यही रेट ऑफ रिटर्न के साथ ट्रेड करना होगा. और जब आप ये रेट ऑफ रिटर्न अचीव कर लेंगे, आपकी साइकोलॉजी फिर से प्रिपेयर हो जाएगी. आप फिर से इस अमाउंट पर आएंगे और फिर इस अमाउंट के साथ ट्रेड करके, और जब ये आपका ये 5% रिटर्न बन जाएगा तब आप अपने नेक्स्ट अमाउंट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है 20,000. इसी तरह करते करते आपको इवेंचुअली 1 लाख तक पहुंचना है. और इस पूरे प्रोसेस में आपकी साइकोलॉजी प्रिपेयर होगी
कि कैसे आपको एक रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करनी है और कैसे उसी पर टिके रहना है। आपको अपना जो अकाउंट है वो वाइप आउट भी नहीं होने देना है। सेकंड रूल की हम बात करें तो है क्रिएट प्रोविजन फॉर लॉस एट 3% और 4%। ये आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, चाहे नहीं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसमें आपको देखना होगा कि जो भी आप पर वीक या पर मंथ के हिसाब से अपना रिटर्न बना रहे हैं, जैसे 600, 700, 1200, ये आपका पर वीक का रिटर्न है, तो आपको अपने प्रॉफिट के अंदर से ये जो आपका प्रॉफिट है इसके अंदर प्रोविज़न फॉर लॉस क्रिएट करना होगा। प्रोविज़न फॉर लॉस का क्या मतलब हुआ कि सपोज़ कीजिए आपका कोई भी नुकसान होता है तो आप जो अपने प्रोविज़न फॉर लॉस है आपने अपने प्रॉफिट में से कुछ थोड़ा अमाउंट रख देना है पहले से लॉस की तैयारी के लिए, कि अगर आपको लॉस होगा तो आप ये अमाउंट उठा के फिर से डाल पाए। तो आपको ऐसे प्रोविज़न क्रिएट करना है। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, 3-4% कुछ नहीं बैठेगा, लेकिन ये आपको आगे जैसे जैसे आप हायर लेवल पे ग्रेजुएट करते जाएंगे तो आपकी कैपिटल को बचाने में और कैपिटल को सस्टेन करने में आपकी मदद करेगा। तो नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें, स्टिक टू वन अमाउंट अंटिल रिटर्न इज नॉट अचीव्ड। तो इसमें क्या होगा, आपको जिस भी आप अमाउंट पर ट्रेड करें, सपोज कीजिए आप 92,000 पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जब तक आप अपना 8% का रिटर्न नहीं बना लेते, सपोज कीजिए आपका रेट ऑफ रिटर्न रह गया 7.5% पर वीक, तब भी आपको अगले लेवल या जो कि है 1 लाख, इस तक ग्रेजुएट नहीं करना है। आपको पहले इसी लेवल पर रहकर आपको ये रेट ऑफ रिटर्न अचीव करना है, तब जाके आपको अगर आगे बढ़ना है। अगर तो सपोज कीजिए ये जो आपका ये रेट ऑफ रिटर्न है ये अचीव नहीं हुआ और ये नेगेटिव में रह गया फॉर अ चांस लाइक -3%, -4%, तो आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको पीछे वाले अमाउंट की तरफ जाना है जो कि है 9%। आपको 9% अचीव करना है। सी, उसमें कोई बुराई नहीं होगी, आप 90,000 से लेकर 15,000 तक वापस आ जाएं, क्योंकि आप इस बीच में सीखेंगे बहुत कुछ, लेकिन आपको ग्रेजुएट तभी करना है जब तक वो चीज़ अचीव नहीं हो जाती। ये आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा और आप अपनी ट्रेडिंग को और बेटर होता हुआ देखेंगे। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें, अवॉइड ट्रेडिंग फॉर 1 वीक आफ्टर 2 कॉन्जिक्यूटिव वीक विन्स। तो इसके अंदर क्या होगा, सपोज कीजिए फर्स्ट वीक के अंदर आपने अपना रेट ऑफ रिटर्न बना लिया 6%, नेक्स्ट वीक के अंदर भी आपने अपना रेट ऑफ रिटर्न बना लिया 6%, जो कि है 600 रुपीज़ 10,000 कैपिटल के साथ। तो आपको थर्ड वीक के अंदर अपनी ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, वो इसलिए ताकि आप अपना जो प्रॉफिट है वो बचा सकें। जब आप कॉन्जिक्यूटिव विन्स के साथ आगे बढ़ते जाते हैं तो आपके अंदर एक फियर ऑफ लॉस आ जाता है। फोमो के साथ आप ट्रेड करते हैं और फोमो के अंदर और फियर ऑफ लॉस के अंदर बहुत ज़्यादा हाई चांस हो जाता है कि आप अपना जो भी प्रॉफिट है उसे फिर से मार्केट को दे देंगे। तो उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए कि आप अपना जो भी प्रॉफिट है उसे मार्केट को वापस ना दे दें, तो आपको एक वीक के लिए ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। आप ट्रेडिंग एक्टिविटी देख सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा कि आप ट्रेड ना करें। नेक्स्ट रूल की बात करें, डोंट ट्रेड व्हेन द रिटर्न इज अचीव्ड। सपोज कीजिए आपका फर्स्ट डे के अंदर मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो गया, आपने अच्छा कोई ट्रेड ले लिया, या सेकंड डे के अंदर या थर्ड डे के अंदर आपका रेट ऑफ रिटर्न अचीव हो गया। मतलब तो सिंपली कहने का मतलब ये हुआ, आपने 10,000 रुपीज़ पे 600 रुपीज़ बना लिए हैं, आपने पूरे वीक के अंदर चाहे एक दिन में बनाए हो, पूरे वीक बनाई हो, आपको फिर ट्रेड नहीं करना है, आपको ट्रेड अवॉइड करना है। लॉजिक सेम है कि आपको जो अपना प्रॉफिट है वो बचा के रखना है। मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिट बचाना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा गलती करते हैं साइकोलॉजिकली अपने आप को बार बार रिस्क पर डालकर, क्योंकि जितना आप अपने आप को रिस्क पर डालेंगे आपके चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप कोई ना कोई मिस्टेक करेंगे और आप अपना सारा प्रॉफिट खो देंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और एक एडिशन अगर मैं रूल की बात और करूँ तो आपको एक दिन के अंदर 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए वो होना चाहिए 2:1। अगर आप यहाँ पर 10,000 की कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 1% रिस्क करना है। 1% मतलब सिंपली 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ पे आपका 2:1 का अगर रिस्क हुआ तो आपको 200 रुपीज़ मिल जाएंगे। ब्रोकरेज काट के आपको अराउंड 180 या 175 के आसपास आपका जो अमाउंट होगा वो आपको बनेगा। आपका ये जो टारगेट है 600 रुपीज़ पर वीक का, जो कि है 6% रेट ऑफ रिटर्न, ये आपका अराउंड 4 to 5 पॉजिटिव ट्रेड्स के अंदर निकल जाना चाहिए। मतलब अगर आपके 3 दिन भी ट्रेड्स के अंदर अच्छे चले गए तो आपका ये रेट ऑफ रिटर्न निकल जाएगा। अगर कोई दिन आपका बहुत अच्छा चला गया तो आपका ये एक दिन के अंदर भी निकल सकता है। तो आपको अपनी ट्रेडिंग को रेगुलेट रखना है, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे 2 या 3 से ज़्यादा बार अपने ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपकी ब्रोकरेज या जो आप भी आपके चार्जेस होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे और आप अपना प्रॉफिट सारा मार्केट को दे देंगे।
जैसे आप ये पूरा चार्ट अचीव कर लें तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप एक साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो चुके हैं। अब आप कैपिटल को अपनी, जैसे ये 10,000 है, इसे आप 1 लाख कर सकते हैं। 15,000 को 1,50,000 कर सकते हैं। 2,000 को 2 लाख कर सकते हैं। आपको ऐसे ही इसे ग्रो करना होगा। ट्रेडिंग भी किसी एक और बिजनेस की तरह ही है। आप ये नहीं सोच सकते कि आप आएंगे और आप अपने प्रॉफिट से ही अपनी ट्रेडिंग में अपनी कैपिटल को बड़ा कर लेंगे। पॉसिबल नहीं है। अप टू सम एक्सटेंट आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं होगा कि आप बहुत कुछ बड़ा कर पाएँ। आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, किसी भी और बिजनेस की तरह ट्रेडिंग के अंदर भी आपको पैसा चाहिए। शॉर्टकट ढूंढने निकलेंगे तो आपको लॉस होगा। जो आपका पैसा है वो भी आप मार्केट को दे देंगे और फिर आपके पास जो ट्रेडिंग होगी उसके लिए लगाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो सिंपली आपको वाइजली प्ले करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।